मेरा नाम प्रद्युत वलेटी है। मैं 29 साल का हूँ। मैं एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल ट्रेनर हूँ। मेरी ट्रेनिंग अमेरिका के एक टॉप ट्रेनर गैरन बेकर से हुई है। मैं 2014 में यूएस गया था और वहाँ पर मैंने बास्केटबॉल सीखा था एज अ कोच, एज अ ट्रेनर, एंड आई केम बैक। और उसके बाद फिर मैं इंडिया में मैंने अब एक गांव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह जाके कैंप्स, क्लिनिक्स करे, बच्चों को बास्केटबॉल सिखाना सही किया। मैं बास्केटबॉल खेलता था मेयो कॉलेज में अजमेर में। एक बोर्डिंग स्कूल है, इंडिया का वन ऑफ द टॉप बोर्डिंग स्कूल्स है। वहाँ पर मैं खेलता था। वहाँ मेरी रुचि बढ़ी इस गेम के द्वारा और वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे खेलने लगा। मैं कॉलेज आया, कॉलेज में मैंने बास्केटबॉल खेला। मेरी मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में हुई है और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सब्सटेंस अब्यूज़ था। तो मैं कुछ नशा मुक्ति केंद्र में काम करता था दिल्ली में और वहाँ पर आई वाज वर्किंग विद चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज़, नॉट ओनली जस्ट चिल्ड्रन बट इवन अडल्ट्स, एंड इट्स अ ग्रोइंग प्रॉब्लम। मेरे को कुछ और करना था लाइफ में, कुछ अलग करना था। मेरे को मासेस के साथ काम करना था और मैं चाह रहा था कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की एनर्जी एक तरीके से निकाल सकूं और उनको गलत चीज़ से दूर रखूं, देन आई कैन माई लाइफ वुड बी पर्पसफुल। मैंने ड्रिबल एकेडमी फाउंडेशन 2015 में स्टार्ट करी थी। गेजा विलेज हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था। यहाँ पर हम लोगों ने एनईएम स्कूल में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। एक लैंड ओनर ने हमें अपनी ज़मीन दी और वहाँ पर हमने एक छोटा सा हाफ कोर्ट बनाया और मेरे 2 ड्राइवर के बच्चे थे, उनके साथ हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया। 1 महीने के अंदर ही हमारे पास 30 से 40 बच्चे थे और धीरे धीरे वो बच्चे बढ़ते गए। बच्चे 5 साल से लेकर 14-15 साल तक की हमारे पास आते हैं। आइडिया यही कि हर बच्चे को एक बेसिक न्यूट्रिशन मिले। कई बच्चे इतने गरीब खानदानों से आते हैं जहाँ पर वो लोग कि घर में 1 गिलास दूध भी नहीं है। मेरे पापा इलेक्ट्रीशियन वर्कर हैं और मम्मी घर का काम करती हैं। मैं जब अपने घर पे रहता था तो मैंने 2-3 बच्चों को बास्केटबॉल के साथ देखा और मैंने उनसे, वो रोज़ ही ड्रिबल करते रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम ये कहाँ से, कौन कोई तुम्हें सिखाता है बास्केटबॉल? तो उन्होंने मुझे एनी पब्लिक स्कूल बताया और मैं स्कूल में आया तो वहाँ पर प्रोड्यूसर वहाँ पर बास्केटबॉल सिखा रहे थे, तो मैंने उनसे बात की और वहाँ पर एडमिशन लिया। हमारे पास कुल मिला के 45% लड़कियां हैं हमारे पूरे प्रोग्राम में एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग वेरी वेल। और हम लोग अलग अलग टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं। इस साल हमारी अंडर 14 की गेजा गांव की लड़कियों की टीम डिस्ट्रिक्ट भी जीती है। 2 बच्चे हमारे पिछले साल जूनियर एनबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए। जूनियर एनबीए का एक टूर्नामेंट होता है ऑल ओवर इंडिया। वो लोग एक टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं मेजर सिटीज़ में और उसमें से जो टीम्स विनिंग होती है और उसके अलावा वो लोग बेस्ट 12 प्लेयर ऑल ओवर द कंट्री से उनको चूज़ करते हैं जो जाके ऑरलैंडो में जूनियर एनबीए वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलते हैं। ये बच्चे, एक इलेक्ट्रिशियन का बच्चा है और एक सुपरवाइजर का बच्चा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ है, इनकी मेहनत है। जब मैं यूएस गया था, मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठा था। वहाँ पर मैंने अपने सेकंड मैच साउथ अमेरिका के अगेंस्ट मैंने 26 पॉइंट स्कोर किए थे और 2 असिस्ट और 2 रिबाउंड। तो उसके लिए मुझे एक मतलब मेरा पेज जूनियर एनबीए इंडिया की टीम पे उस पर पेज पर आया था। हमारे पास कुछ बच्चे हैं जो चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, बट बास्केटबॉल से उनका ये मानना है कि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आया है। कोई बच्चा, जो बच्चा अपनी क्लास में सबसे बदमाश होता था, आज वो हमारे पूरे अकेडमी के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। आई थिंक स्पोर्ट्स एक्चुअली ब्रिंग्स इन सर्टन डिसिप्लिन इन योर लाइफ, कुछ लाइफ स्किल्स, ताकि डिसिप्लिन है, टीम वर्क है, एक दूसरे के साथ काम करना है। ये कई चीज़ें हम क्लासरूम में नहीं सीखते बट एक स्पोर्ट के द्वारा खेलते हैं। तो गोल यही है कि अमीर और गरीब के बीच में फासले को कम करना और धीरे धीरे बास्केटबॉल को मासेस में ले जाना। बच्चों को देख के कि ये कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, इनके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम है, दे आर समटाइम्स इवन सीइंग डोमेस्टिक वायलेंस इन देयर हाउस, दे आर नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिशन, बट ये लोग फिर भी बास्केटबॉल कोर्ट पे आते हैं, मेहनत करते हैं, रिजल्ट्स लाते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। प्रद्युत सर यहाँ पर ना ही कोच, बस कोच ही नहीं है, वो हमारी पूरी लाइफ के बारे में देखते हैं कि हम क्या पढ़ने में हमारी कैसे है और स्कूल कैसा है और बास्केटबॉल में क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, वो सब चीज़ में हेल्प करते हैं और खाने पीने में हर चीज़ में हेल्प करते हैं। शाम को हमारी मल्टीपल क्लासेस चलती हैं, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक अलग अलग बैच चलते हैं। अभी हमारे पास एक ही प्रॉपर बास्केटबॉल का कोर्ट है और हमारे पास कुल मिला के शाम के 450 से 500 बच्चे हैं। तो हम लोग को मल्टीपल बैचेस चलाने पड़ते हैं। बहुत धूप में 3 बजे स्टार्ट करते हैं हम, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। हम लोगों ने अभी गेजा सरकारी स्कूल के अंदर एक छोटा सा कोर्ट बनाया है, बट दैट्स नॉट इनफ। अमिताभ बच्चन ने भी हम लोग को सपोर्ट दिया था पर्सनली
बिसाइड्स व्हाट वी डिड ऑन KBC, व्हाट वी वन ऑन KBC। सो धीरे धीरे दरवाजे खुले हैं और हम लोग को इस साल के लिए हमारे पास थोड़ी सी फंडिंग आई है। हाँ, ये नहीं पता हमें कि अगले साल क्या होने वाला है। ये जो बच्चे इधर हैं ये मेजरली माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे हैं। कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई गार्डनर है, कुछ बच्चे उड़ीसा में से आ रहे हैं, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ अवेयरनेस कि भाई डॉक्यूमेंट क्यों ज़रूरी है इनकी लाइफ में। तो हमारे पास बच्चे तो जेन्युइन है, बट अगर उनके पास कागज़ नहीं है तो हम अलग लेवल पे खेल नहीं सकते। बच्चे दे कांट प्रूव देयर एज। तो आधार कार्ड तो सबके पास है, बट जन्म प्रमाण पत्र बहुत 80% बच्चों के पास नहीं है। तो ये लोग आगे स्टेट लेवल पे खेल नहीं पाए। ये बच्चे हैं, इन बच्चों को एक राइट है जीने का, और ये यहाँ पर अब आ गए हैं तो इनको अलग अलग तरीके से इनकी डॉक्यूमेंटेशंस पूरी करनी चाहिए और इनको एक सेफ़ एंड सिक्योर लाइफ जीने का मौका देना चाहिए।